हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 5 पाठ 7 सूरज का गोला। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। बच्चों, सूरज का गोला। कवि इस कविता के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि सूरज के निकलने पर सारे संसार में चारों तरफ उजाला फैल जाता है। मतलब सूरज की तेज किरणें अपना प्रकाश चारों ओर फैला देती हैं और सूरज के निकलने पर हर प्राणी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी में एक नई ऊर्जा आ जाती है। सभी नए जोश और ऊर्जा से भर जाते हैं। मतलब बच्चों, जब सुबह के टाइम क्या होता है, सूरज निकलता है तो सूरज के निकलने से सभी लोगों में एक नया उत्साह, एक नया जोश भर जाता है। सभी लोग एनर्जीफुल हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। पेड़ पौधे खिल उठते हैं, पंछी चहकने लगते हैं। तो सूरज के निकलने पर क्या क्या होता है, आइए कविता पढ़कर जानते हैं। सूरज के निकलते ही चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, सब में नई चेतना आ जाती है और न जाने क्या क्या होता है। कविता पढ़कर जानो। तो बच्चों, सूरज के निकलने पर क्या होता है, सूरज अपनी तेज किरणों की रोशनी से चारों ओर अपना प्रकाश फैला देते हैं और सब में एक नया उत्साह, एक नया जोश भर जाता है। और न जाने सूरज के निकलने पर कितना काम होता है, लोग क्या क्या करते हैं। तो आइए कविता पढ़कर जानते हैं कि सूरज के निकलने पर क्या क्या होता है। सूरज का गोला इसके पहले ही कि निकलता, चुपके से बोला हमसे तुमसे इससे उससे, कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से, पत्तों से, फूल फलों के बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से। कब जागोगे अगर न जागे मेरे डेरे से, आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। तो बच्चों, सूरज का गोला इसके पहले ही कि निकलता, मतलब सूरज निकलने से पहले सबको चुपके से, यानी सबको धीरे से क्या बोलता है कि सूरज का गोला निकलने से पहले ही सबको धीरे से क्या बोलता है, किससे बोलता है, हमसे तुमसे इससे उससे, यानी सभी से। सूरज सभी से कहता है, कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से, पत्तों से, फूल फलों के बीजों से। यानी सूरज निकलने से पहले ही चुपके से, यानी धीरे से सबको कहता है कि तुम सब, सबको मतलब प्रकृति के हर प्राणी से कहता है कि तुम सब मेरे साथ साथ निकलो। यानी घने अंधेरे से, जो रात का अंधेरा होता है, उस अंधेरे से सब धीरे धीरे मेरे साथ निकलो। किससे निकलना है? अंधेरे से निकलना है। कब जागोगे अगर न जागे मेरे डेरे से। तो सूरज कहता है, किससे कहता है? सभी प्राणी से कहता है कि अगर तुम मेरे कहने से भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? मेरे डेरे से। बच्चों, डेरे का मतलब होता है कि मेरे बुलाए जाने पर, मेरे कहने पर। तो सूरज कहता है कि तुम अगर मेरे कहने पर भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। तो बच्चों, आसमान ने अपना पट खोला। पट का मतलब होता है दरवाज़ा। तो रात के घने अंधेरे को हटाकर आसमान ने अपना दरवाज़ा खोला, इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। यानी सूरज के निकलने से पहले ही आसमान ने अपना दरवाज़ा खोला।
फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। पंछी चहके कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी। गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। तो बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? फिर तो यानी सूरज के निकल जाने पर जब आसमान ने अपना दरवाज़ा खोला। आसमान ने अपना दरवाज़ा किसके लिए खोला? सूरज के लिए। तो जब सूरज निकल गया तो सूरज के निकलने के बाद ना जाने कितनी बातें हुई। कौन कौन सी बातें? सूरज के निकलने पर पंछी चहकने लगे, एक नई सुबह आ गई, सब लोग एक्टिव हो गए, सब अपने अपने काम में लग गए। तो न जाने सूरज के निकलने पर कितनी बातें हुई। सूरज के निकलने पर इतनी बातें हुई कि उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, यानी अनगिनत बातें हुई। पंछी चहके कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी। सूरज के निकलने पर पंछी चहकने लगते हैं, चिड़िया अपना गीत गाने लगती है। कलियां चटकी। बच्चों, कलियां चटकी का मतलब होता है एक कली से फूल का बनना, यानी एक कली खिलकर फूल बन जाती है। तो सूरज के निकलने पर कली खिलकर फूल बन जाती है। डाल डाल चमगादड़ लटकी। और चमगादड़ क्या करते हैं? सुबह होने पर वो डाल पर यानी अपनी अपनी डाल पर लटक जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। तो बच्चों, गांव गली में कैसा शोर मच गया? सूरज के निकलने पर क्या होता है? सब लोग जाग जाते हैं और सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं और घर के बड़े यानी पापा ऑफिस चले जाते हैं। तो इस तरह सभी लोग धीरे धीरे अपने कामों में लग जाते हैं। जंगल जंगल मोर नच गया। बच्चों, जब सुबह होती है तो सुबह जो हवा चलती है वो कैसी होती है? ठंडी होती है, जिससे मौसम कैसा लगता है? सुहाना लगता है। तो जंगलों में सुबह होने पर मोर नाचने लगते हैं। जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली। सूरज के निकलने पर सारे संसार में जितनी खुशियाँ फैलती है उससे कहीं ज़्यादा सूरज की जो किरणें होती हैं, सूरज की तेज़ किरणें सारे संसार में, सारी धरती पर अपना प्रकाश फैला देती हैं। ज़्यादा रंग घोला और उभरकर ऊपर आया सूरज का गोला। तो बच्चों, जब सुबह के टाइम सूरज निकलता है तो वो कैसे रंग का होता है? लाल रंग का। और जैसे ही सूरज धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यानी पूरा दिन निकल आता है, तो सूरज का रंग कैसा होता है? पीला हो जाता है, यानी सूरज पूरा उभरकर ऊपर आ जाता है। सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। तो बच्चों, सबने यानी सूरज के आने पर, अगवानी का मतलब होता है स्वागत करना। तो सूरज के स्वागत में सबने अपना पट खोला। पट का मतलब होता है दरवाज़ा। तो सब सूरज के आने पर सबने धीरे धीरे अपने दरवाजे खोल दिए। जब सूरज निकलता है तो आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए, और जब सूरज आसमान में आ जाता है तो धीरे धीरे सब लोग अपने अपने दरवाजे खोल देते हैं। तो बच्चों, कवि इस कविता के द्वारा क्या बता रहे हैं कि सूरज के आने पर किस तरह प्रकृति के हर प्राणी एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो सूरज के आने पर कितने काम होते हैं? अनगिनत, यानी जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। सूरज के आने पर सभी काम होते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, पापा ऑफिस जाते हैं, भैया काम पे जाते हैं। तो इस तरह से मतलब सूरज के आने पर एक नई सुबह आती है, नई एनर्जी आती है,
नए जोश के साथ सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। धन्यवाद।